अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाह रहा था। आप मुझे अभी लिंक्डइन पे, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो बेसिकली टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल्स या टैक्सेशन ऑफ प्रोफेशनल्स। आप सब प्रोफेशनल लोग हैं और मुझे पता है फाइलर नॉन फाइलर वाला इशू बहुत टाइम से चल रहा है। तो बेसिकली हमारे क्लाइंट्स भी और आप भी ये सोच रहे होंगे कि यार फाइलर बनना चाहिए कि नहीं, टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करनी चाहिए कि नहीं। तो बेसिकली ये वाली मैं 1 मिनट लूँगा आपका और ये बताऊँगा आपको कि बेसिकली अगर आप देखें तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप इनकम कमाते हैं, सैलरी कमाते हैं, तो उस पर टैक्स पे करना है, या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस पर टैक्स पे करना है, बिजनेस से इनकम कमा रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जुलाई से जून जो एक फाइनेंशियल ईयर है जिसके बाद फिर आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, सारा साल आपसे डिफरेंट ट्रांजैक्शंस और डिफरेंट एक्टिविटीज़ पर टैक्स डिडक्ट होता है एडवांस टैक्स के नाम से। और मेरे से ज़्यादा आपको बेहतर पता है कि वो सैलरी से भी डिडक्ट होता है, वो जब आप कैश से ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं, जब आप अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं, गाड़ी का टोकन लगवाते हैं, जब आप एयर टिकट लेते हैं फर्स्ट क्लास की, या और बहुत सारी एक्टिविटी, कोई फंक्शन पे करते हैं, जब आप एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए पे करते हैं या बहन भाइयों के लिए पे करते हैं, तो आपसे उस एक्सपेंस पे टैक्स डिडक्शन होती है। और आप सोचें कि वो बहुत अमाउंट बन जाती है। सपोज करें आप 10 लाख रुपए एज ए सैलरीड पर्सन प्रोफेशनल कमा रहे हैं और आपका टैक्स बन गया कोई तकरीबन 25,000 रुपए तक पूरे साल का, और हर महीने आपसे 5-6 हज़ार कट रहा है, तो 60,000 रुपीज टैक्स आपसे कट रहा है। तो ना सिर्फ आप टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करके फाइलर नहीं बन रहे, बल्कि आप पूरे साल में आपसे नॉन फाइलर के रेट्स कट रहे। तो जहां गाड़ी का टोकन लगाया और 4,000 टैक्स आपने पे करना था, वहां आप 12,000 टैक्स पे कर रहे हैं। तो अगर 25,000 पूरे साल का पे करना है और सिर्फ एक ट्रांजैक्शन पे 12,000 कट रहा है, फिर जब भी क्रॉस चेक लिख रहे हैं, कोई बैंक की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उस पर थोड़ा थोड़ा 100, 200, 300 रुपए कट के टैक्स डिडक्ट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से बेसिकली आपसे इतना ज़्यादा टैक्स डिडक्ट हो रहा है कि आप नॉन फाइलर के रेट्स पे करें, जबकि सिंपली आप अगर अपनी सैलरी पे जो आपसे टैक्स डिडक्ट हो गया, या इवन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और या कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, उस पर आप अपना फाइल टैक्स रिटर्न फाइल कर लें, तो आप फाइलर बन जाएंगे। और ये सारा टैक्स जो है रिड्यूस रेट से आपसे कटेगा, यानी कि मतलब डिडक्शन तो होनी है, डिडक्शन रुकेगी तो नहीं, लेकिन कहने का मतलब है हर ट्रांजैक्शन पे फाइलर नॉन फाइलर के रेट्स फर्क है। तो प्रॉपर्टी खरीदते हुए आप जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा टैक्स पे, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, 4 लाख रुपए उस पर टैक्स पे कर रहे हैं और वो वापस भी नहीं हो रहा। क्यों? आपके नॉन फाइलर है, जस्ट बिकॉज आपने अपना जो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। तो टैक्स रिटर्न फाइल करने से आप अपनी जो आपसे डिडक्शंस हो रही है उनके रेट्स रिड्यूस कर लेंगे और फिर बहुत सारा टैक्स रिटर्न होता है। अब कन्फ्यूजन ये है कि टैक्स रिटर्न क्यों कैसे फाइल करें। तो बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न के 2 पार्ट्स हैं। टैक्स रिटर्न जिसमें आप अपनी इनकम के सारे सोर्सेज बताते हैं, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस एक्सपेंसेस बताते हैं, और साथ में वेल्थ स्टेटमेंट। तो आप एज प्रोफेशनल्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेल्थ, जैसे मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपकी गाड़ी है, फिर और चीज़ें हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, बैंक अकाउंट है, सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, कैश है आपके पास और कोई वैल्यूबल चीज़ें हैं, ये सब आप अपनी उसी सोर्स से कमा रहे हैं। तो बेसिकली क्यों ना उनको भी डिक्लेयर करें, और जो है क्या कहते हैं आपके पास वेल्थ स्टेटमेंट भी प्रॉपरली डिक्लेयर्ड हो, आपकी इनकम भी डिक्लेयर्ड हो, तो मल्टीपल फायदे। यानी कि नॉन फाइलर से निकल गए तो सारा साल में टैक्स डिडक्शन हुई लेकिन कम रेट्स पे, फिर टैक्स रिटर्न फाइल की तो पता चला 25,000 टैक्स देना था, 60,000 कटा है, तो रिमेनिंग गवर्नमेंट के क्रेडिट में कम से कम डाल गया। फिर आपके पास गाड़ी है, मोबाइल है, हाउस होल्ड आइटम्स है, प्रॉपर्टी है, कोई आपको इनहेरिटेंस मिली है, ये सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाएंगी। आपका पता होगा, आप कोई नया एसेट अगर खरीदेंगे तो पता होगा ये पैसे सैलरी से आए थे, किसी से लोन लिया था, बैंक से लोन लिया था। ये सब चीज़ें जो आपके फाइनेंशियल मैटर्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आप पर लाइबिलिटी कम से कम होगी। तो जस्ट रिकैप करता हूँ कि
آپ پھر اس میں پوسٹ اپنا کوئی کویشچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں بیسکلی ایز پروفیشنلز کسی قسم کا بھی سینیریو. لیکن میں نے آپ کو براڈلی بتا دیا کہ یہ سینیریو ہے کہ آپ نے اپنا فائنینشیل میٹرز کو ان آرڈر کرنے, اور اس کا سمپل طریقہ ہے کہ آپ اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کریں جس میں انکم ٹیکس ریٹرن اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. ریکیپ میں اس طرح کرتا ہوں, میں نے 5 منٹ آپ کے لے لیے ٹائم کے. وہ اس طرح کہ بیسکلی آپ جو ہے کیا کہتے ہیں پورے سال اپنا زیادہ تر ٹرانزیکشنز بینک کے تھرو کریں. آپ کی سیلری, آپ کی انکم جو ہے بینک میں آئے, اس سے آپ خرچے کریں, ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس ایک ریکارڈ بھی ہو جائے گا, سال کے آخر میں بینک اسٹیٹمنٹ دیکھی, اس میں ریکارڈ بنایا. ایز اے پروفیشنل مجھے پتہ ہے ٹائم نہیں ہوتا کہ یہ اچھا یہ خرچے, کوئی بڑے خرچے ہوئے ہوں, کوئی بڑا ایسٹ لیا ہو تو اس کی بھی پتہ چلتا ہے. پھر آپ فائلر چکے ہوں گے تو بینک سے ٹرانزیکشن کرنے پہ ٹیکسیشن کم ہوگی, اور جگہوں پہ بھی ٹیکسیشن کم ہوگی. اس ساری چیزوں کا, جیسے موبائل پہ ٹیکس کٹا, بینک سے سرٹیفکیٹ لے لیا, اپنے امپلائر سے سرٹیفکیٹ لے لیا, ان ساروں کو جمع کیا سال کے اینڈ میں جون کے بعد وہ, اور پھر اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کی. تو میرا موبائل نمبر بھی دیا ہوا ہے, آپ اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے ٹیکس دوستی, اس پہ اس طرح کے آرٹیکلز ہیں, ساری چیزیں. تو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یار میں سسٹم کا حصہ بنوں, تو میں نے آپ کو ملٹیپل جو ہے کہ کہتے ہیں فائدے بتائے ہیں. نقصان یہ ہے کہ آپ کو اپنے فائنینشیل میٹرز کو ڈسپلن کرنا پڑے گا, یعنی کہ ایک سسٹم کے تحت کرنا پڑے گا, تاکہ جو ہے کہ کہتے ہیں آپ کے پاس خود سے جو آپ کے پاس کیش ہے, جو آپ کی سیلری ہے, ٹیک ہوم سیلری ہے یا بزنس پروفٹ ہے, وہ ریڈیوس نہ ہو جائے. سوچنے کی بات ہے کہ بیسکلی جو آپ کما رہے ہیں, سیلری والے کی پوری ٹیک ہوم سیلری ہوتی ہے, گراس سیلری نہیں. تو ٹیک ہوم سیلری میں سے جتنا زیادہ آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا جائے گا, اتنا آپ کا اسپینڈنگ کے لیے کم ہوگا, انویسٹ کرنے کے لیے کم ہوگا. بزنس میں آپ کا پروفٹ مارجن ہوتا ہے, ہر بزنس میں 10% ہو سکتا ہے, 20% ہو سکتا ہے. تو اگر آپ سے ڈیڈکشن ہو جاتی ہے, یا اگر آپ کسی کو کمپنی کو سپلائی کرتے ہیں, وہ آپ سے 20% کاٹ لیتی ہے, تو آپ کا پروفٹ اور ڈیڈکٹ ہوگا. تو بیسکلی آپ اپنے بزنس کو بھی ہے لاس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اسی طرح جو ہے کہ کہتے ہیں آپ اگر یہ چیزوں پر سوچیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو بینیفٹ ہوگا. کویشچن آپ پوچھ سکتے ہیں پوسٹ میں, یہاں پہ لنکڈ ان اور ہمارے ٹیکس دوستی کے فیس بک پیج پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں. تھینک یو. میرا نام اینتھنی ولیمز ہے, اور آپ سے آپ کویشچن پوچھتے جائیں تو پھر بھی آپ سے بات چیت ہوتی ہے. تھینک یو.